हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, हेलो एलिकेन का अभ्यास चल रहा है हमारा। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करा दिया है। आज आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, प्यारो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अच्छा कैसे है? इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है। मतलब किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है भाई, CH2Cl2 का, CHCl3 का या CCl4 का। किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है भाई, ये पूछ रखा दोस्तों। देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकालने से पहले आपको एक क्रम बताता हूँ, इसको याद रख लेना। फोन पर कल Cl की बारात Br, फोन पर कल फोन पर कल बारात ICH की। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है बच्चों फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, और फिर दोस्तों बस नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की होती है, और फिर हो जाती है नाइट्रोजन की, फिर होती है ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर C की, और फिर H की। ये विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर है, विद्युत ऋणात्मकता का भाई क्रम है। या नाइट्रोजन की ले लो, आपकी मर्जी, जो आपको समझना है समझ लो भाई, ऐसा कोई वो नहीं है। सही हमारा भाई। तो विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर होता है, या आप ऐसा कर दो कि फोन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता F की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर C की, फिर H की। ये विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का ज़्यादा ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉनों को उतने ही चूसता है, इलेक्ट्रॉनों को उतने ही खींचता है भाई। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों को चूसना दिखा देंगे, इस तरह इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है उसकी साइड ही दिखा देंगे। ठीक है भाई। अब देखो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला आपको, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है भाई। आपको क्वेश्चन दे रखा भाई CH2Cl2 ये दिया भाई। दूसरा दिया आपको सेकंड ऑप्शन CHCl3 CCl4 ये दे रखे भाई। तो इनकी संरचना बनाओ बच्चों। कार्बन 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आपका दूसरा हाइड्रोजन, एक Cl दूसरा Cl, ये दे दिया भाई। दूसरा भाई आपका संरचना बनाओ इस प्रकार, CCl1H है, 3 क्लोरीन है भाई, ये क्लोरीन है। इस प्रकार ये CCl4 की संरचना है, Cl। देखो इनका नाम भी देख लो पहला भाई, नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा भाई, 1 पर है तो 1 डाइक्लोरो मैथेन, ये इसका हो जाएगा यूपीएससी नेम। इसका 1 तो इसका 1 क्लोरोमैथेन, और इसका भाई 1 4 बार आएगा, 1 टेट्रा क्लोरोमैथेन। बस कर लेंगे इसका, तो सही मारा भाई आप सभी के। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है भाई इसमें कि ये कुछ खास है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब देखो प्यारे दोस्तों, तो द्विध्रुव आघूर्ण बताना। अब तुम देखो भाई, अगर मैं कार्बन और सेल में विद्युत ऋणात्मकता बताऊं किसकी ज़्यादा है भाई, किसकी हो भाई, सेल की। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इस प्रकार की और होगा भाई ये। ठीक है भाई। अब H में और C में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा बच्चों, C की। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका भी इसी प्रकार है भाई ऑर्डर, मतलब इसी प्रकार खींच रहे हो भाई, एक ही दिशा में, तो थोड़ा और बढ़ गया होगा भाई इस प्रकार भाई। सही हमारा भाई। इसी प्रकार भाई Cl में और कार्बन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा बच्चों, Cl की ज़्यादा है। तो इस प्रकार ऊपर को, यहाँ पर भी भाई ऊपर को। तो ये देखो एक ऊपर को खींच रहा भाई। अगर मैं इस प्रकार दिखाऊँ, इस प्रकार भाई, और इसका ऑर्डर तो बढ़ ही रहा भाई ये, और इस प्रकार, तो इस प्रकार आएगा भाई नेट। तो द्विध्रुव आघूर्ण है इसमें भाई, कैंसिल नहीं हो रहा। इसी प्रकार देखो बच्चों, एक सेल इधर खींच रहा है, एक सेल इधर खींच रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा भाई। थोड़ा सा सेल ऊपर खींच रहा है, H से भी ऊपर खींचा, तो एक ही साइड में होगा डायरेक्शन में भाई।
ये एक ही साइड में होगा लेकिन हल्का होगा। सही हमारा भाई। अब इसी प्रकार देखो बच्चों, एक सेल ऊपर खींच रहा, एक सेल नीचे को, ये तो कैंसिल ही होगा, खत्म। एक सेल इधर खींच रहा, एक सेल इधर को, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी खत्म। इसमें तो द्विध्रुवागुण होगा नहीं, इसमें भी होगा लेकिन कम होगा। इसमें होगा तो सबसे ज़्यादा होगा CH2Cl2 में भाई, सबसे ज़्यादा द्विध्रुवागुण होगा CH2Cl2 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसमें द्विध्रुवागुण सबसे अधिक है भाई। ठीक है भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं भाई। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब भाई फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, हमारे साथ तो सेकंड है भाई। एक हाइड्रोकार्बन CH5C10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अंधेरे में क्रिया नहीं कर रहा, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल मोनोक्लोरो यौगिक CH5Cl C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना बताए, उसकी संरचना बतानी भाई बच्चों। तो आपका क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन है आपका भाई, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है प्यारे दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने क्या बोला था भाई, C5H10 है, वो अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा भाई, अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा है। तो जब अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा, तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसने कि C5H10 है, ये अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा भाई। जब ये क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, अंधेरे में क्रिया नहीं करता भाई। लेकिन अगर हम इसकी C5H10 की क्रिया करेंगे क्लोरीन के साथ भाई प्रकाश में, तो ये क्या देता भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो C5H9 हो जाएगा और Cl आपका भाई, यहाँ से एक H गया तो HCl बाहर निकल गया भाई, HCl बाहर। तो इसकी संरचना पूछ रहा है कि इसकी संरचना कैसी होगी। देखो भाई कैसी होगी, क्या यार इसमें तो एग्जांपल सिंपल सा ये ले लो भाई। भाई तुम्हें पता है यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, 5 ही तो कार्बन है। इस प्रकार भाई एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। ये देखो एक हाइड्रोजन इसको दो, एक और दे दो, 2 हाइड्रोजन हो गए भाई। 2 इसको दे दो हाइड्रोजन, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इसको दे दो भाई। 2 इसके पास, 2 इसके पास, 4 6 8 10 हाइड्रोजन हो गए। 5 कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5। तो इसकी क्या बनेगी भाई, संरचना बन तो गई है वाली, ये संरचना हो तो गई भाई इसकी। यहाँ से जब इसकी Cl2 से क्रिया करी भाई, तो इसको Cl2 कैसे दिखा दूँ, एक हाइड्रोजन दिखा दूँ भाई इसको। भाई यहाँ पर तो देखो सारे दिखा रखे हैं, यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल लो, आप यहाँ से निकालो, मैंने एक दिखा दिया बस, उसका एक हाइड्रोजन निकाल दो, HCl बाहर गया आपका। आपका जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा भाई, Cl अटैच हो जाएगा, ये Cl अटैच हो जाएगा प्लस के HCl बाहर। ये इसकी क्या भाई संरचना है, और ये आपसे पूछ रखी थी भाई कि उसकी संरचना कैसी होगी, यही तो क्वेश्चन था भाई। ठीक है भाई, चलो भाई बच्चा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। उसमें क्या बोला, C4H9 ब्यार सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। सभी समावयवी लिख दे बच्चों इसकी कि सभी समावयवी क्या हो भाई, किसके, C4H9 ब्यार के। देखो प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा और इजी का इजी। कैसे, उसने कहा C4H9 ब्यार के सभी समावयवी लिखो भाई, मतलब इसके समावयवता लिखो भाई कितने। क्वेश्चन नंबर 6 है शायद ये। तो आपको भाई कार्बन कितने, 4, तो एक कार्बन इस प्रकार लिख रहा भाई, CH3 CH2 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 Br। एक तो भाई इसका समावयवी हो गया ये भाई, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। समावयवी बच्चों में होते हैं जिनका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो जाए भाई। Br भी समान है, 2 हाइड्रोजन, 4 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 1 ब्रोमीन, सब में समान है। एक तो ये होगी भाई। दूसरी देखो इसकी भाई, ये भी हो सके CH3 CH3 CH2Cl, वो Br। ये भी तो अलग अलग संरचना भाई, इसकी अलग संरचना, इसकी अलग संरचना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। IUPAC नेम क्या आ जाएगा भाई इसका।
1 ब्रोमो ब्यूटेन। नाम अलग हो गया भाई बच्चों, संरचना तो अलग अलग है लेकिन अणुसूत्र सबका समान है। इसमें 9 ही 8 जन होंगे, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 4 कार्बन। देखो Br भी सेम। तो इसका एक संरचना होगी भाई, 1 2 3। तो 2 पर मैथाइल तो 1 पर ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो आईयूपीएसी नेम। 2 पर मैथाइल है भाई, 2 मैथाइल प्रोपेन, ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा बच्चों। दूसरी देखो इसकी संरचना भाई, एक संरचना भाई इसकी ये भी हो जाएगी, एक संरचना भाई बच्चों इसकी ये भी हो जाएगी। देखो एक बार, ये भी तो इसकी संरचना है भाई, बिल्कुल हो सकती है भाई। यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 भाई, 1 कहाँ से काउंटिंग हो भाई, यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो भाई 2 पर ब्रोमो तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आता है भाई, तो ब्यूटेन इसकी अलग संरचना होगी भाई ये। और एक और हो सकती है भाई इसकी संरचना ये CH3 CH3 Br, एक ही हो जाएगी भाई सबकी। देखो इसकी ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, संरचना अलग अलग है लेकिन अणुसूत्र सबका समान है। इसका नाम 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 2 मैथाइल, कितने कार्बन 3 भाई, काउंटिंग में तो 3 है, तो प्रोपेन। तो समावी उनको बोलते हैं, समावेता उनको बोलते हैं जब अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, समावी बोलते हैं, समावेता बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है भाई, ठीक है। एक बार काउंट कर वो लिखना हो भाई, लिख लिया करो। समावेता क्या हो भाई, वे योगी जिनका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं, समावी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी भाई कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते भाई 7, निम्नलिखित से 1 आयोडो ब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। भाई निम्नलिखित मतलब इससे 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 क्या बनाना, 1 आयोडो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका भाई 7th है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने, देखो बच्चों, उसने बोल रखा भाई आपको निम्नलिखित से, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटेनॉल भाई, 1 का मतलब पहले कार्बन पर ही होगा। ब्यूटेनॉल से CH3, सबसे पहले आपको संरचना पता होनी है। ब्यूट का मतलब क्या हो भाई, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे भाई। ये देखो 4 कार्बन आ गए भाई, 4 कार्बन आ गए। ब्यूटेनॉल, नॉन का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप भी आ रहा होगा भाई, ये भी तो बनेगा भाई। तो इससे हमें क्या बनाना है प्यार दोस्तों, इससे बनाना हमें 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन बनाना, इससे बनाना भाई 1 आयोडो ब्यूटेन। तो कैसे बनागा भाई बच्चों, देखो कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको जो भी चाहिए बच्चों, मैं आपको सिंपल ही बता रहा, जो भी आपको बनाना भाई, जो भी चाहिए उसकी संरचना लिखो। देखो आपको इसकी संरचना 1 आयोडो, 1 पर क्या आयोडो, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या है भाई, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल सिंगल सिंगल। इसको 3 हाइड्रोजन दो, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो भाई, इसको भी 2 और इसको भी 2 रे आयोडो। ये आपको बनाना है, देखो कैसे भाई, इससे आपको ये बनाना। तो बना कैसे भाई, समीकरण तो देनी। तो CH3 CH2OH, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा भाई, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, ब्यूटेनॉल। 1 पर है तो 1 लगा दो पहले, कोई दिक्कत, बाद में लगा दो, आपकी मर्जी। इससे हमें क्या बनाना, ये बनाना भाई 1 आयोडो ब्यूटेन। तो अगर मैं इसकी क्रिया HI से कर दूं भाई, तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा भाई, H2 बाहर हो गया भाई, H2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ रहा है बच्चों, वहाँ पर I जोड़ दो बस।
CH3 CH2 CH2 CH2I। ये आपका क्या हो जाएगा भाई बच्चों 1 2 3 4, तो 1 आयोडो ब्यूटेन, ये हमें चाहिए था भाई बच्चों। तो ये आपका बनाने का समीकरण। फिर उसने कहा प्यारे दोस्तों, हमें उसने अगले क्वेश्चन में बोला, अगले पार्ट में बोला कि मुझे 1 आयोडो ब्यूटेन चाहिए, 1 आयोडो ब्यूटेन चाहिए, लेकिन किससे? 1 क्लोरो ब्यूटेन से, ब्यूटेन से चाहिए। क्या चाहिए आपको? 1 आयोडो ब्यूटेन ही चाहिए। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको जो भी आपको निकालना, जो भी आपको चाहिए उसकी संरचना लिखो। ब्यूट, ये वाली संरचना लिखो। ब्यूट का मतलब क्या भाई? 4, तो 4 कार्बन वाली संरचना होगी भाई। तो ऐसे CH3 ले लो भाई, सिंगल बॉन्ड होगा। ब्यूटेन का मतलब CH2, फिर CH2 CH2Cl। ये आपका क्या है? 1 क्लोरो ब्यूटेन है। 1 2 3 4 भाई, 1 पर क्लोरो तो 1 क्लोरो ब्यूटेन है। इसकी अगर क्रिया में आपको NaI से कर दूँ, ये कौन सी अभिक्रिया थी भाई? कौन सी अभिक्रिया थी भाई? ये बताना कौन सी अभिक्रिया में कर रहे थे मैं Na से क्रिया भाई? स्वार्ट्स अभिक्रिया थी, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया थी, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया थी भाई। तो आपका NaCl बाहर निकल गया भाई, Cl की जगह ये अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH2I, ये आपका क्या बनेगा भाई? 1 2 3 4, तो 1 आयोडो ब्यूटेन। और ये हमें चाहिए था भाई। ठीक है भाई बच्चों, ये हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ भाई। किसका भाई बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर उसने आपको बोल रखा भाई, ये बोल रखा कि ब्यूटेन 1 इन से, ब्यूटेन 1 इन से बनाना भाई। हमें क्या बनाना? 1 आयोडो ब्यूटेन। तो ब्यूट भाई थर्ड पार्ट है इसका। ब्यूट लिख लो भाई, सबसे पहले नाम लिख लिया करो भाई, ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन का मतलब क्या बच्चों? 1 पर डबल बॉन्ड है। ब्यूट का मतलब क्या हो? 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी कंप्लीट करो भाई इसकी। इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 ही चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन, और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये हो गया भाई आपका ब्यूट 1 इन। संरचना भाई बच्चों ये देखो, इसको ऐसे सही से लिख रहा CH3 CH2 भाई, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसको सही से लिख रहा CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया अगर प्यारे दोस्तों मैं HI से कर दूँ, किससे कर दूँ भाई? HI से, तो आपका यहाँ पर तो चल जाएगा भाई H, और यहाँ पर क्या चल जाएगा? I। ये सिंपल सा प्रोसेस है भाई। CH3 CH2 CH की जगह यहाँ पर डबल H आ गया, तो CH2, और यहाँ पर CH2I। ये आपका क्या बनेगा? 1 2 3 4, 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया। ये हमें चाहिए था भाई, और ये बनाने पूछ रखा था बस उसने। ठीक है भाई। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला भाई उसने? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला भाई, उभयदंती नाभिक रागी क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। उभयदंती क्या होता है? देखो बच्चों, उभयदंती नाभिक रागी क्या होता है भाई? ऐसे परमाणु जो एक ही तरह का परमाणु किसी भी परमाणु के साथ में 2 प्रकार से जुड़ सके भाई। जैसे तुम ही मान लो यार, तुम हो भाई, तुम एक बंदे के साथ में दूसरे तरीके से रह रहे, दूसरे बंदे के साथ में दूसरे तरीके से रह रहे। ठीक है भाई। तो वे अणु या आयन जो कार्बन परमाणु से 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। जैसे NO2 ले लो भाई, CN ले लो। NO2 क्या भाई? N भी अटैच हो रहा अब कार्बन से, आपका ऑक्सीजन भी अटैच हो गया। ये NO2 है, लेकिन इसी प्रकार भाई CN, C अटैच हो रहा है यहाँ पर कार्बन से, यहाँ पर अब N अटैच हो रहा। यहाँ पर देखो भाई CN, C अटैच हो रहा है कार्बन से, यहाँ पर अब N अटैच हो रहा। तो ये 2 प्रकार से जुड़ पा रहा है, 2 प्रकार से। तो ऐसे कार्बन परमाणु जो 2 प्रकार से, 2 से अधिक प्रकार से किसी परमाणु से जुड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उभयदंती नाभिक रागी बोलते हैं। तो आप सभी की भाई समझ में आओगा। ठीक है भाई, उसको क्या बोल देते हैं? उभयदंती बोल देते हैं भाई। कोई भी है यार 2 प्रकार से जुड़ पा रहा हो, सही मारा भाई, जो भी 2 प्रकार से जुड़ जाएगा उसको उभयदंती बोल देंगे, अलग अलग परमाणु। ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक OH के साथ SN2 अभिक्रिया से तीव्रता से अभिक्रिया करेगा?
कौन अभिक्रिया SN2 के साथ सबसे फास्ट करेगा? देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले SN2 का ऑर्डर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। SN2 का ऑर्डर हो भाई बच्चों, सबसे पहले फास्ट देगा CH3, सबसे फास्ट देगा, सबसे फास्ट SN2। फिर 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हेलो एल्केन दे देगा, फिर 2 डिग्री हैलाइड देगा, फिर 3 डिग्री हैलाइड देगा, सबसे फास्ट। ये हो SN2 का ऑर्डर। SN1 का इसका उल्टा हो जा भाई। SN1 का आपका 3 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और CH3 तो ना के बराबर देता ही नहीं भाई। और अगर बच्चों ClOF, Cl, Br, I ये आ जा तो सबसे फास्ट निकलता है भाई I, फिर Br निकलता है, फिर Cl, सबसे फास्ट भाई अगर समान हो तो भाई। मतलब जैसे CH3 Cl CH3 I में SN1 कौन सबसे फास्ट देगा? ये देगा जिसके साथ I जुड़ा हुआ, ये सबसे फास्ट। SN2 कौन सबसे, ये देगा भाई सबसे फास्ट। SN1 भी और SN2 भी भाई, ठीक है भाई। ये लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होगा यहाँ पर, लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन का भाई, आयोडीन का परमाणु वो आकार बड़ा हो तो इससे जल्दी छोड़कर निकल जा इनके आकार से भाई, इनके आकार छोटे तो चल जा, तो ये सबसे फास्ट निकल जा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है भाई। तो उसने कहा SN2 का ऑर्डर पूछा उसने क्वेश्चन में आपसे कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 था आपका CH3, उसने दिया भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ही फर्स्ट पार्ट है CH3Br और CH3I में सबसे फास्ट। मैंने आपको बताया आयोडीन सबसे फास्ट देगा SN2 ऑर्डर में, तो ये सबसे फास्ट निकल कर बजाएगा, तो सबसे अच्छा भाई SN2 सबसे फास्ट देगा। ये OH के साथ सबसे फास्ट क्रिया करेगा भाई। इसी प्रकार भाई ये दिया आपको सेकंड पार्ट में CH3 का होल थ्राइज CCl, और दिया भाई आपको अथवा CH3Cl, ये दे रखा भाई। ये आपको 3 डिग्री है भाई, देखो यहाँ पर ये Cl अटैच हो गया, तो 3 डिग्री हैलाइड है भाई। ये हैलाइड ये कितने कार्बन से, 1 2 3, तो सबसे कम स्लो देगा भाई, तो 3 डिग्री हो गया। और ये आपका 1 डिग्री है CH3Cl, तो ये फास्ट देगा, ठीक है भाई। ये 0 डिग्री ये सबसे फास्ट देगा भाई SN2 भाई। SN1 का उल्टा हो जाता ऑर्डर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई आपको, वो तो भी बताओ भाई मुझे। अब क्वेश्चन नंबर भाई नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित हैलाइडो के एथेनॉल से सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा, एथेनॉल के, देखो एथेनॉल है आपके पास, एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहेलोजन के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए तथा मुख्य एल्कीन कौन सी होगी? मुख्य एल्कीन बतानी भाई कौन सी होगी इनमें से, इसमें से कौन सी मुख्य एल्कीन बनेगी? तो सबसे पहला आपको दिया भाई 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, ये दिया, ठीक है भाई। फिर दे रखा 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन दे रखा, 3 वो 2,2,3 ट्राई मैथिल 2 ब्रोमो पेंटीन दे रखा। तो आपके संरचना दे रखी, सबसे पहले उसको लिखो भाई। सबसे पहले दे रखा 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल मतलब एल्कोहलिक सोडियम NaOH की प्रेजेंस में विहाइड्रोहेलोजनीकरण कर दिया भाई। तो आपका पहला दे रखा भाई क्वेश्चन नंबर 10 है भाई आपका 1 ब्रोमो, फिर क्या भाई 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, ये दे रखा भाई इससे आपको। तो इसकी सबसे पहले संरचना बना है, साइक्लो का मतलब साइकिल हो गया, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन वाली, ये हो गया आपका भाई साइक्लोहेक्सेन। 1 पर क्या भाई, 1 पर ही ब्रोमो है Br, और 1 पर ही मैथिल है CH3 भी 1 पर ही अटैच है, ये दे दिया भाई आपको। अब आपको उसने बोला कि इसका एल्कोहलिक मतलब बच्चों एल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में विहाइड्रोहेलोजनीकरण कर दिया। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब यहाँ से अगर अल्फा कार्बन तो ये भाई, अल्फा कार्बन से Br जाएगा, तो बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है। बीटा कार्बन से क्या जाएगा भाई बच्चों, क्या जाएगा भाई बच्चों,
हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बिहार गया। तो पहले मैं ऊपर से निकाल कर दिखा रहा भाई बच्चों आपको, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर बिहार जाता है, तो बीच क्या जाएगा डबल बॉन्ड, या आपका CH3 सेम भाई, CH3 सेम हो जाएगा भाई बच्चों आपका, ये आपका पहला कंपाउंड बन जाएगा। या आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो भाई, यहाँ से भी तो निकल सके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर CH3 बच जाएगा, और यहाँ से बिहार गया, ठीक है भाई, तो यह बन जाएगा। दूसरा भाई यहाँ से भी तो हाइड्रोजन निकल सके, 3 बनने बच्चों इसके, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते यहाँ पर CH2 बच जाएगा, बस ये। अब इसमें कहा कौन मुख्य होगा, मुख्य एल्किन वही होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे भाई। तो डबल बॉन्ड, तो यह डबल बॉन्ड से अगला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हो गए, और 3 यहाँ पर, 4 3 7 हो गए, 3 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 7। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनमें तो कोई सा एक ले लो, ये भी मुख्य है, ये भी मुख्य है, कोई सा एक, और ये वाला कम है, तो ये वाला स्टेबल है, तो ये वाला बने भाई एल्कीन, ठीक है भाई बच्चों, समझ मारा भाई। अब अगले क्वेश्चन में 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, देखो भाई आपके सेकंड पार्ट है 10वें का, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब कितना बच्चों, 4 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड ही तो ब्यूटेन है आपका, CH3 CBr, H को हटा दो भाई इसमें तो, और यहाँ पर CH3 ये है भाई बच्चों, और CH2 CH3 ये दे रखा उसने भाई, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो भाई, सॉरी Cl है भाई, ये Cl है यहाँ पर, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, यही तो इसका बनेगा भाई। इसको क्या करा उसने, एल्कोहलिक, एल्कोहल में NaOH डाल रखा भाई बेस के पर, यहाँ तो Cl निकल जाएगा भाई। अब यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, तो आपको स्टेबल वाली एल्कीन बनानी, आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर एल्कीन बना सको, यहाँ पर हाइड्रोजन निकालो यहाँ से एल्कीन बना सको, लेकिन जो स्टेबल, यहाँ से हेलोजन गया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो तो ये बनेगा एल्कीन, ये वाली CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये स्टेबल एल्कीन हो, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है भाई, 3 और 3 6 3 9 है भाई, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल बनेगी। आपकी यहाँ से बन सके, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सके, हाइड्रोजन यहाँ से निकल देगा, यहाँ से हेलोजन तो यहाँ पर आ सके, या यहाँ पर आ सके, कोई एक जगह, तो लेकिन ये स्टेबल बनेगी, तो इसलिए हमने ये दिखा दिया भाई, ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब उसने दे रखा अगले वाले क्वेश्चन में भाई 2 2 3 ट्राई मैथिल 3 ब्रोमोपेंटेन, ये दे रखा भाई, तो दे रखा उसने क्या भाई, थर्ड पार्ट में 2 2 3 ट्राई मैथिल 3 ब्रोमो पेंटेन, ये दे रखा भाई आपको, जय भाई बैठ जा फिर, तो ये दे रखा भाई आपको पैंट का मतलब क्या भाई, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लो पहले, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड है भाई सबके बीच में, यहाँ भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, 2 2 भाई, चाहे इधर से काउंटिंग कर लो, चाहे इधर से इधर कर रहा, 2 2 2 पर भी मैथिल ग्रुप है CH3, फिर दूसरा भी मैथिल ग्रुप CH3C पर, 3 पर एक और मैथिल ग्रुप, 3 भी तो बोल दिया, और 3 पर ब्रोमो भाई Br भी है 3 पर, ये दे रखा, वैलेंसी कंप्लीट करो भाई, इसको 3 हाइड्रोजन दिए, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी, इसको 2 हाइड्रोजन दिए, और इसका 3, तो ये आपका एक कंपाउंड दिया भाई बच्चों, ये हो गया भाई 1 2 3 4 5, तो 2 2 डाईमैथिल ट्राईमैथिल 2 ब्रोमोपेंटेन, ये दे रखा भाई, ये तो दिया भाई, हाँ भाई ये दे रखा। अब आपको क्या करो भाई, इसको एल्कोहलिक, अब उसको दे, उसने क्या दे रखा भाई, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH दे रखा, तो एल्कोहलिक NaOH में क्या भाई, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरी जगह से हाइड्रोजन, अब बच्चों क्या हो सके, यहाँ से अगर हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सके भाई, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर या यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से निकाल लेंगे भाई, और रीअरेंजमेंट करेंगे फिर उसका भाई। तो अब तुम देखो यहाँ पर हेलोजन गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन गया,
तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक ऊपर आ गया भाई CH3, ये CH3 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 ये बन गया भाई आपका। ठीक है भाई, लेकिन हमें क्या बनाना भाई, स्टेबल एल्कीन बनाना, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो कितने हाइड्रोजन है भाई, 3 और 3 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं इसको इधर कुदा दूँ और डबल बॉन्ड को इधर, तो कितने हो जाएंगे भाई, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई। तो इसको मैं एथाइल को इधर कुदा दिया, CH3 CH इधर आ गया भाई, मैथिल ग्रुप CH3 CH वो C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। लेकिन चलो भाई तुम इसको ही रहने दो, चलो बस यही छोड़ दो, बस इसको हटा दो, इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट सही नहीं होने का भाई, इसको हटा दो भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो ये आपका एल्कीन बन गया, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो आपका ये बन जाएगा एल्कीन भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई देखो अब भाई क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो परिवर्तन पूछ रहा है कि निम्नलिखित एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, भाई एथेनॉल से भाई निम्नलिखित परिवर्तन बताने आप, हम करेंगे कैसे निम्नलिखित परिवर्तन भाई। तो इन परिवर्तन को देखेंगे भाई अब हम।